हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज भी मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि जब भी आप कोई एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, तो वो ऐप काफ़ी सारी परमिशन मांगता है, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, गैलरी हो गया, कॉल हो गया, मैसेजेस हो गया, एक्सेट्रा। तो क्या आपको वो सारी परमिशन दे देनी चाहिए या कुछ सोचना चाहिए? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेके जाता हूँ। सपोज आप अमेजोन का एक ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ आप मैसेज परमिशन दे देते हैं। अब आप देखते होंगे, आप जब रजिस्टर करते हैं तो आपके लिए आपसे वो एक ओटीपी मांगता है। बिना आपके ओटीपी वहाँ पे टाइप किए ऑटो फिल हो जाता है। देखिए कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है कि तो देखिए क्या होता है कि जब आपने अमेजोन को मैसेज रीड करने की परमिशन दे दी, तो जितनी भी इनकमिंग मैसेज है अमेजोन उनको स्कैन करता है और अपना क्राइटेरिया देखता है कि ओटीपी वाला क्राइटेरिया क्या है इसमें। अगर रहता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इससे ये बात भी है कि अमेजोन हर एक मैसेज को रीड भी कर रहा है। इतना ही नहीं, वो आपके बिहाफ में सेंड भी कर सकता है मैसेज। उसी से अगर आप कॉल हिस्ट्री का दिए हुए हैं उसे एक्सेस, तो सारे कॉल हिस्ट्री देख सकता है, आपका कॉल आपने कब किससे बात की, कितने बजे बात की, ये सब। ओके, चलिए एक और स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसका नाम था जॉन। उसने क्या किया कि एक अननोन सोर्स से, अननोन सोर्स करने का मतलब प्ले स्टोर या कोई और स्टोर नहीं, ऐसा ही रैंडमली कहीं से एक ऐप इंस्टॉल कर लिया। उस ऐप ने काफ़ी सारी परमिशन मांगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे सारी परमिशन दे दी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसे काफ़ी सारे ओटीपी के मैसेज आने लगे, उसने ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ दिन बाद उसने रियलाइज किया कि उसके बैंक अकाउंट से लगातार पैसा कटता ही जा रहा है। तो वो समझ नहीं पाया क्या कि ये हो क्या है, पर हम आपको समझा सकते हैं कि ये हो क्या रहा था। तो जब भी जैसे ही उस ऐप को वो परमिशन दिया कि तुम मेरे सारी चीज़ों को एक्सेस कर लो, तो क्योंकि अब ज़माना डिजिटल का हो गया है, तो लोग ई वॉलेट को भी अपने मोबाइल पे रखते हैं, जहाँ अपना क्रेडेंशियल को भी स्टोर रखते हैं, जैसे कि कार्ड डिटेल, सीवीवी, एक्सेट्रा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस ऐप ने यहाँ से वो सारी डिटेल को एक्सेस कर लिया और इस डेबिट कार्ड नंबर से वहाँ वो शॉपिंग करने लगा। तो अब वो अगर आपके डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है तो ओटीपी किसके मोबाइल पे आएगा? आपके मोबाइल पे आएगा। और आपने तो क्या ही कर दिया कि वहाँ पे भी आपने उस ऐप को मैसेज का भी एक्सेस दे दिया है, तो वो आपके ओटीपी को भी रीड करके सबमिट कर दे रहा है अपने में, और वो आपके डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है। यही नहीं, हो सकता है कि आप जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं अननोन सोर्स से, वो हो सकता है क्रिप्टो ट्रेडिंग का हो या कोई डेटिंग ऐप हो, जिसमें वो आपसे बोले कि आप कार्ड डिटेल ये सब डालिए, और वहाँ पे वो आपके मैसेज का एक्सेस ले लिया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे वो पैसा कटता जा रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि क्या आपको कोई भी एक्सेस किसी भी ऐप को नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ व्हाट्सएप को ज़रूरत है कि आप देख सके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग हैं, तभी वो आगे का चीज़ कर पाएगा। अगर आप स्टेटस लगाना चाहते हैं तो उसमें व्हाट्सएप को आपको देना पड़ेगा गैलरी का एक्सेस, तभी वो रीड या राइट कर सकता है आपको गैलरी में। तो इसलिए यहाँ पे आप परमिशन देख लीजिए कि हाँ कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं है। पर अगर आप कहीं अननोन सोर्स से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या फिर प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर रहे हैं, अगर वो एक न्यूज का ऐप है, वो आपसे कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहा है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि हो सकता है वो आपका डेटा स्टील करना चाहता है। इसलिए कभी भी आपको बिना सोचे समझे एक्सेस नहीं देना चाहिए। मैसेज और कॉल ये दोनों का एक्सेस कभी भी नहीं देना चाहिए किसी भी ऐप को। अगर आप देते भी हैं सिर्फ ओटीपी कंफर्मेशन के लिए, तो बाद में जाके उसे हटा दीजिए। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद और क्योंकि कुछ टाइम से इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो लोग डिजिटल हो चुके हैं, अपने मोबाइल पे ही पेमेंट ये सब करते हैं, और यहाँ पे हैकर्स को एक चांस मिल गया है कि वो किसी तरह से आपको फंसा सके। आपका आपके वॉलेट का एक्सेस ले लेता है किस तरह से, जैसे कि अभी देखिए उस जॉन के साथ हुआ। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या कोई भी कंपनी आपके डेटा को स्टील कर सकती है? तो देखिए, बहुत सारे लीगल लॉ बने हुए हैं। अगर कोई कंपनी ऐसा करता है तो उसे हाई पेनल्टी देना पड़ेगा, प्लस क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका रेपुटेशन पे भी सवाल उठेगा, जिसके कारण उसके यूजर्स कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी ऐसा करेगा, पर हाँ अगर कोई कंपनी ही नहीं है तो वो उसको क्या डर पकड़ आने का। अब जैसे अननोन सोर्स है, तो वहाँ कोई हैकर बैठ के एक ऐप बना दिया, कहीं आप इंस्टॉल कर लिया,
आप कहाँ से ये उससे पकड़ पाएंगे। तो अब आप सोच रहे हैं, ऐसा ना सोचिए कि बस अब हटाओ डिजिटल, हम सब अपना रखेंगे बैग में। वैसा भी नहीं है, पैनिक करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आपको ये ध्यान देना है आप अननोन सोर्स से ना इंस्टॉल करें। अगर प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल करें वो ऐप क्या के बारे में आप उसे लिमिटेड परमिशन ही दें, बाकी आप समझदार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी मैंने एक और वीडियो बनाया था पिछले बार जिसमें बताया था कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर कोई और अकाउंट कैसे हैक हो जाता है। डू चेक आउट दैट वीडियो, and thanks for watching this video.